हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज मैं बताने वाली हूँ इंग्लिश के बहुत ही वियर्ड वॉवल के बारे में। इसका नाम है ई। ई ई को बहुत लोग बोलते हैं बॉसी ई, मैजिकल ई, साइलेंट ई, है ना, डोमिनेंट ई। ये सारे नाम इसको दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग वर्ड्स के साथ में इसके बहुत सारे ई को लिखने के, पढ़ने के बहुत सारे रूल्स हैं, और उन रूल्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो ई के जैसा मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि ई का जो साउंड होता है, दो साउंड होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट साउंड, जिसमें कि वो ए ए का साउंड लेकर आते हैं, और जो लॉन्ग साउंड होता है वो होता है ई। ई ई जो हमारी हिंदी की जो मात्रा होती है बड़ी ई की, वो वाला साउंड होता है। ओके। लॉन्ग साउंड होता है ई, जो कि लेटर को हम जब पढ़ते हैं, ई को जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ई, राइट। वही इसका लॉन्ग साउंड है। जब हम शॉर्ट साउंड होता है तो जो इसका साउंड, फोनिक साउंड जो होता है ए, वो हम उसे हम कहते हैं शॉर्ट साउंड। ओके। तो हमारा जो हम स्टार्ट करते हैं आज के रूल्स। ये रूल्स जो हैं वो बहुत जनरल रूल है, और ये अ, जैसा कि इंग्लिश में आपको पता है कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि सारे रूल्स एक से फॉलो नहीं होते। हिंदी की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इसके रूल्स। ओके। सो मेरा फेवरेट रूल है बॉसी ई। इसमें क्या होता है, जब ई एट द एंड होता है, एट द एंड ऑफ द वर्ड होता है, और उसके पहले जो भी वॉवेल होता है वो अपना लॉन्ग साउंड देता है। ओके। तो ई, बॉसी ई उसको बोलता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम मुझे नहीं बोल सकते, लेकिन तुम्हें ऑर्डर है कि तुम अपने आप को लॉन्ग साउंड में प्रोनाउंस करवाओ। ओके। जैसे फेस। ओके। हम इसको फैस नहीं पढ़ते, ए इज शॉर्ट साउंड, हम इसको ए पढ़ते हैं, फेस। क्योंकि जो ये लास्ट का ई है वो इस वॉवल के साउंड को लॉन्ग साउंड में कन्वर्ट करता है। ओके। सो हमारे लॉन्ग साउंड्स और शॉर्ट साउंड्स क्या है वो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताए हैं। जो हमारे ए ई आई ओ यू के जो लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड है, ई के साउंड्स तो मैंने यहाँ पे बताए हैं। ए का जो शॉर्ट साउंड होता है ए होता है, ए, और शॉर्ट साउंड होता है ए। एंड ई के यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई का जो होता है वो होता है ई, छोटा वाला ई जो होता है हमारा ई। और आई का लॉन्ग साउंड होता है आई। ओ का साउंड होता है आ, शॉर्ट साउंड, और लॉन्ग साउंड होता है ओ। यू का जो शॉर्ट साउंड है वो होता है अ, और लॉन्ग साउंड होता है यू। तो ये यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए लिखे। अब हम इनको एग्जांपल से देखेंगे। ये शॉर्ट साउंड्स हैं, ये लॉन्ग साउंड्स हैं। फेस, ए, राइट, ए, इट्स नॉट ए, फेस। रेस, रेस। क्यूब, क्यूब। अगर मैं इसमें से ई हटा दूँ तो ये हो जाएगा कब, क अ ब, कब। लेकिन यहाँ पे बॉसी ई लगा है तो इसने इसको ऑर्डर दिया यू को कि आपको लॉन्ग साउंड ही प्रोनाउंस करना है। ओके। देन बेक, बेक। अगर मैं ई हटा देती हूँ हो जाएगा बैक। ओके। ई होने से ये हो जाता है ए, लॉन्ग साउंड, बेक। रेट, रेट। अगर मैं ई हटा देती हूँ तो ये हो जाएगा रैट। ओके। जो ए है वो ए की तरह प्रोनाउंस करेगा अगर यहाँ पे ई नहीं होगा। ओके। सो ये होगा रेट। ट्यूब, ट्यूब। यहाँ पे यू जो है यू की तरह ही साउंड कर रहा है, उसका लॉन्ग जो साउंड है यू उसकी तरह ही साउंड कर रहा है। ओके। नेक्स्ट है लाइक, आई, आई। जो ई है यहाँ पे लॉन्ग साउंड आई को हम यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे हैं। ओके। साउंड उसका हम यूज़ कर रहे हैं, आई लाइक। ओके। लाइव, लाइव। बिफोर, यहाँ पे जो ओ है ई ने उसके साउंड को चेंज किया, आ, बिफार नहीं है ये, बिफोर, ओ, ओ। ओके। एंड देन रोज, रोज। टोन, टोन। अगर मैं ये हटाती हूँ तो ये हो जाता है टन। ओके। स्टोन, स्टोन।
रूल, रूल, साइड, साइड, अगर मैं ये हटा देती हूँ तो हो जाता है सिड, माइस, माइस। तो आपको क्या याद रखना है कि जब अगर लास्ट में ई है तो ये बॉसी ई है, और ये ए के साउंड, ये है बाकी वॉवल्स के साउंड को लॉन्ग वॉवल में चेंज कर देता है। ये था हमारा रूल नंबर 1। हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 जो है वो है पावरफुली। पहला था बॉसी, सेकंड है पावरफुली। सी का जो साउंड है और जी का जो साउंड है, इसके साउंड को सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। मतलब कि जो सी का जो साउंड है वो एस की तरह साउंड करता है, और जी जो है वो जे की तरह साउंड करता है। ओके, ये कब होता है? जब ये सी, जब ई जो है सी और जी के बाद में आता है। किसी भी वर्ड में जब सी के बाद में ई आता है या जी के बाद में ई आता है तो वो उसके साउंड को, सी के साउंड को सॉफ्ट साउंड में कन्वर्ट कर देता है जो है एस, और जी के साउंड को सॉफ्ट साउंड में कन्वर्ट कर देता है जो है जे। ओके, तो ये हो जाता है ज, ज, ये हो जाता है स, ये हो जाता है ज, ज। ओके, हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये क, सी का एक्चुअल साउंड तो का है, लेकिन यहाँ पे ई आया है, इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे फेस, ट्रेस, ट्रेस, इसे हम ट्रेक नहीं पढ़ेंगे, ट्रेस। आइस, आइस, ये है राइस, राइस। नाइस, नाइस, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें जी का साउंड चेंज होता है। केज, हम इसे केग नहीं पढ़ रहे हैं, ग का साउंड यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में है ई, इसलिए जो पावरफुल ई है उसने जी के साउंड को ज में कन्वर्ट कर दिया है। केज, जर्म, जर्म। एक्सचेंज, एक्सचेंज। एज, एज। रेंज, रेंज। ओके, तो ये था हमारा पावरफुल ई, जहाँ पे ई सी और जे के साउंड, जी के साउंड को चेंज कर देता है एस और जे में, यदि वो सी और जी के डायरेक्ट बाद आ रहा है। ओके, हमारा नेक्स्ट रूल है साइलेंट ई। साइलेंट ई मतलब पावरफुल हो गया, बॉसी हो गया, अब यहाँ आके ई हो गया है चुप। ये बोलता है कि आप मेरे को कुछ नहीं बोल सकते, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा। तो ये जो वी का जो साउंड होता है व, और यू का जो साउंड होता है वो होता है अ। ओके, जब ये वी और यू के डायरेक्ट बाद में ई आता है तो ये हो जाता है व, लॉन्ग साउंड हो जाता है इसका व। ओके, और यू का लॉन्ग साउंड हो जाता है यू, अ की जगह ये हो जाता है यू। जैसे यहाँ पे इस वर्ड में 5 में वी के बाद में ई आया है तो इसमें हो गया 5, 5, 5 व। हम पूरा लॉन्ग साउंड वी का पूरा यूज़ करते हैं 5। ओके, हाइव, हाइव। बिहेव, बिहेव। इसी तरीके से रूल, क्लू, क्लू। ब्लू, ब्लू। रूल नंबर 4, जिसमें जो पावर है जो लेटर्स की, उसमें आपको जनरली पता है कि लेटर्स में जब आप एस लगा देते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल, राइट। परंतु ई के पास में वो पावर होती है कि वो अगर वो एस के बाद में ई लगाया जा रहा है तो वो उस वर्ड को सिंगुलर ही रखेगा। ओके, सो द 4th रूल इज़ पावर ऑफ कीपिंग द वर्ड सिंगुलर। ओके, तो अगर लास्ट में आ रहा है तो वो उस वर्ड को सिंगुलर ही रखेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ, हालांकि इसमें भी ई साइलेंट रहता है लेकिन इस इन वर्ड्स को वो प्लूरल नहीं होने देता, वो इन वर्ड्स को सिंगुलर ही रखता है। ओके, हॉर्स, हॉर्स, अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है तो हम कर देंगे इसे हॉर्सेस,
लास्ट में एस लगाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हॉर्सेस। पर जब ये एस नहीं है, ई साइलेंट है, उसके बाद भी ये जो वर्ड है ये सिंगुलर ही काउंट होगा। ओके, नोज, वेज, चेज, रोज, और ऐसे बहुत से लेटर जिनमें ई लास्ट में है और ई साइलेंट है, उसके जस्ट पहले एस है, तो एस ई साइलेंट होने के बाद भी एस उसे प्लूरल नहीं होने देता। ओके, ये ई की पावर है। लास्ट है, ये जो ई है ये सिलेबल को कंप्लीट करता है। ओके, सिलेबल क्या है वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो कंप्लीट एक पूरा डिस्कशन है। सिलेबल में आपको मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ। सिलेबल होते हैं कि एक वर्ड को हम जब दो या तीन पार्ट में उसको डिवाइड करके बोलते हैं, वो होता है सिलेबल। एक सिलेबल में एटलीस्ट एक वॉवल आना ज़रूरी है। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कि वो वॉवल नहीं होते, तब उनमें लास्ट में ई लगा के उस सिलेबल को कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में जैसे एक वर्ड मैंने लिखा है किलकारी, तो इसमें दो सिलेबल है, किलकारी, किलकारी। ओके, इसी तरीके से हिंदी में होते हैं सिलेबल, जैसे के बल। अगर इसमें ई नहीं होगा तो ये एक सिलेबल काउंट नहीं होगा। सिलेबल में एक वॉवल होना कंपलसरी है, इसीलिए इसमें ई लगा के ये सिलेबल को कंप्लीट किया गया। के बल, के बल। ओके, तो ये एक सिलेबल है और ये एक सिलेबल है, के बल। यहाँ पर लिटिल, लिटिल। इसी तरीके से बहुत से वर्ड हैं। आपको यदि देखना है तो आप 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल वाले वर्ड्स भी होते हैं। उसमें बच्चों को अगर आपको सिखाना है तो आप क्लैप करके बता सकते हैं कि जब आप एक वर्ड को कितनी क्लैप में आप बोल सकते हैं। के बल, के बल। ओके, ले टिल, ले टिल। ओके, अब टे और ला अलग अलग नहीं बोल सकते, ले ऐसे नहीं बोल सकते, ले टिल, ले टिल। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ टैप करके देख सकते हैं, के बल, के बल, ले टिल। ओके, तो सिलेबल होते हैं जब वन कंप्लीट कॉन्सोनेंट्स के साथ में एक वॉवल आता है और उसका एक अपना साउंड हो जाता है, वो हो जाता है सिलेबल। तो जब उस लेटर में अगर सिलेबल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो ई जो है वो लास्ट में लगा के उस सिलेबल को कंप्लीट करता है, पर वो ई फिर भी साइलेंट होता है। तो हमने यहाँ पे ई के जो रूल्स देखे वो देखे हमने, बॉसी ई, पावरफुल ई, मैजिकल ई, साइलेंट ई एंड पावर ऑफ सिंगुलर ई। ओके, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उन्हें अपनी तरीके से समझाने की। ओके, थैंक यू सो मच।